नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा पावर टिलर होता है या पावर वीडर होता है, इसमें हमें जो रोटरी के ब्लेड हैं इनको हमें कब चेंज करना चाहिए, कब इनको बदलना चाहिए और कैसे आपको पता चलेगा कि आपके जो पावर टिलर है उसके जो रोटरी ब्लेड्स हैं वो चेंज करने के लिए हो चुके हैं या बदलने के लिए हो चुके हैं, आपको कैसे पता चलेगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका कोई भी पावर टिलर है, चाहे वो एस राजा का है, सराची का है, हर कोई किसी भी कंपनी का है, उन सभी कंपनी के जो पावर डिविडर होते हैं, पावर टिलर होते हैं, उनका जो हमारे पास रोटरी ब्लेड्स होते हैं, जो रोटरी शाफ्ट होती है, जिस सभी की सेम होती है। इनको लगाने का तरीका और फिट करने का तरीका दोनों का सभी हर एक पावर बिल्डर का सेम होता है। तो आप घबराएं नहीं। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी तरह जानकारी देना चाहता हूं कि कैसे आपको पावर टिलर या पावर बिल्डर के जो रोटरी ब्लेड्स हैं उनको आपको फिट करना है और कब आपको उनको फिट करना है, जी आपको पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका पावर बिल्डर है या पावर टिलर है या जो भी है, उसको पहले तो जब आप चला रहे हो तो चलाने के बाद आपको उनके जो ब्लेड्स हैं उनको देखना है। और देखने के बाद जब आपको लगे कि ये जो हमारे पास ब्लेड हैं ये घिसना शुरू हो गए हैं, इनकी जो घिसाई है वो शुरू हो गई है और वो इस प्रकार से कुछ घिस गए हैं। ये देखो दोस्तों, यानी कि ये जो इनके घिसावट है वो बिल्कुल लास्ट कोने तक पहुंच गई है हर एक ब्लेड की। ये देखो, इस प्रकार से अगर आपके पावर वीडर में आपको जो ब्लेड्स हैं या रोटरी शाफ्ट है उसमें आपको दिख रहा है, तो आपको जो ब्लेड्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं। तो अब आपको पावर वीडर में, अपने पावर वीडर में ब्लेड बदलना ज़रूरी है। जी अभी बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। अगर हम सोचें कि ये जो हमारे पास ब्लेड जो हैं इनको हम और चलाएंगे, चलाने में कुछ दिक्कत नहीं है। ये हमारे और भी अभी बुआई कर सकते हैं, जुताई कर सकते हैं अभी ये, इसमें कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है। पर हाँ, हमारा जो पावर वीडर है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अब कम हो जाएगी। इससे होता क्या है कि जो ऐसे अगर हम ब्लेड्स के साथ जो हमारा पावर टिलर है उसको चला रहे हैं तो उससे होगा क्या, उसका जो हब है, जो नीचे डिफरेंशियल जहाँ पे लगा होता है, जहाँ पे हमारे पास रोटरी शाफ्ट जो लगी है, उसमें क्या होगा, ज़्यादा लोड पड़ेगा। ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो भी घिसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो उस खर्चे को बचाने के लिए आपको क्या करना है, उस खर्चे को बचाने के लिए आपको ये जो ब्लेड्स हैं इनको अब बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो आप कोई भी डीलरशिप से या शोरूम से, दुकान से ये ब्लेड्स ले आओ और इनको जैसे इनको लगाया गया है वैसे इनको फिट करते जाओ। और फिट करने के लिए आप ये जो पान्ने होते हैं 16 और 18 नंबर के दो, इनका ही उपयोग करें, क्योंकि जो चाबियां दी जाती हैं उनके साथ जो पान्ने दिए जाते हैं वो छोटे छोटे, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। उनसे होता क्या है कि हमारे हाथों में लगने की ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो हमारे ब्लेड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पैने किस्म के होते हैं जो ये, क्योंकि घिस गए होते हैं मिट्टी के अंदर, तो बिल्कुल चाकू की तरह इनकी तेज़ धार हो चुकी होती है, ये आपको काट सकती हैं। तो इनसे आपको बचना है और बचने के लिए आपको या तो कोई ग्लव्स लगा लो हाथों में जो कि मेटल प्रूफ हों, या फिर आप ये पान्ने यूज़ करो और इन पान्नों से ही इनके नट वगैरह खोलो। नट को अच्छी तरह ऑयल लगा लो, जिससे क्या हो जाए जल्दी खुल जाए। ऑयल लगा लो या पानी लगा लो जिससे ये जल्दी खुल जाएं, और उसके बाद आप इनको खोल लो और उसके बाद इनमें ब्लेड फिट करो और ब्लेड फिट करते चलो। ब्लेड फिट करने के बाद इनकी आपको रखनी है डायरेक्शन। जो इनकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल जैसे पहले हमारे ब्लेड थे वैसी ही डायरेक्शन रखनी है। मैं ब्लेड फिट कर रहा हूँ उनके साथ, तो आप देख सकते हो पुराने और नए जो ब्लेड हमने फिट किए हैं उनमें कितना अंतर है। ये जो पुराने ब्लेड आप देख सकते हो इतने पतले हो गए, और ये नए ब्लेड है, ये देखो, ये जो नए ब्लेड है लगभग 2 से लेकर 2.5 इंच अब चौड़े हैं। तो ये अब जुताई करने के लिए ये ज़्यादा अच्छे हैं, नए अब ये
और पुराने जो है देखो इनकी इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी कम हो गई ऊपर से, कहीं कहीं भी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आधा आधा इंच भी नहीं बची है जी। तो जुताई करने के लिए आपको ऐसे ही अपने पावर टेलर में या पावर वीडर में ये ब्लेड्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका अब जो पावर वीडर है वो और ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो जाएगी। तो आपको हम सभी अपने जो ब्लेड्स हैं उनको लगा देना है इसके बाद। और ये रहा ब्लेड का सेट जो कि मैं दुकान से लाया था। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने के बाद हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सभी ब्लेड मैंने फिट कर दिए हैं, उसके बाद लगा रहा हूँ उसके बाद से सारे ब्लेड। और इनकी डायरेक्शन का, हाँ डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखें। ये देखो दोस्तों, ये इनकी डायरेक्शन है, किस प्रकार से इनका कट लगे हुए हैं, किस शेप में, इनका ज़रूर ध्यान रखें। जो दाएं तरफ होते हैं और कुछ कहाँ पे होते हैं, बाएं तरफ होते हैं। तो दाएं और बाएं जो दोनों डायरेक्शन है इनका ज़रूर ध्यान रखें। और उसी प्रकार से रोटरी ब्लेड में या रोटरी शाफ्ट में अपने ये ब्लेड लगाएं, जिससे क्या हो, आपके पावर वीडर की अच्छी जुताई हो। धन्यवाद।